राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के पीछे जो बेसिक रीजंस हैं उन पर, बुनियादी कारण पर। हालांकि बाजार के ऊपर या नीचे जाने के लिए बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। ये सब ट्रेडर्स की थिंकिंग पर डिपेंड करता है, उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो कब किस स्टॉक को ऊपर के प्राइस पर बाई कर रहे हैं और कब किस स्टॉक को वो लोअर प्राइस पर सेल कर रहे हैं। मगर फिर भी बहुत सारे बुनियादी कारण हैं जिनकी वजह से बाज़ार ऊपर या नीचे होता है, और अगर उन बुनियादी कारणों का ध्यान रखा जाए तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर हम निफ्टी या सेंसेक्स के ऊपर या नीचे जाने को बाज़ार का ऊपर या नीचे जाना कह देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। बीएसई एनएसई में मिलाकर 4000 से भी ऊपर जो कंपनीज हैं वो डीलिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि केवल निफ्टी या सेंसेक्स का ऊपर नीचे जाना बाज़ार का ऊपर या नीचे जाना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, और सेंसेक्स में जो 30 कंपनी हैं वो निफ्टी में भी हैं। तो केवल 50 कंपनियों का ऊपर या नीचे जाना बाज़ार का ऊपर या नीचे जाना नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम भाषा में, आम बोलचाल में हम ऐसा कहते हैं। और उसके पीछे एक बुनियादी कारण ये भी है कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनीज हैं वो सारे लार्ज कैप्स हैं और वो सभी मजबूत कंपनीज हैं। और अगर उनका जो प्राइस है वो अप या डाउन होता है उन 50 स्टॉक्स का, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में दूसरे स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं, और काफ़ी हद तक निफ्टी या सेंसेक्स के ऊपर या नीचे जाने से बाज़ार पूरी तरह से ऊपर या नीचे होता भी है। अब देखिए, अब रीज़न क्या होते हैं। रीज़न आप समझिए, पहला आप समझिए कि हर 3 महीने के बाद, है ना, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च, इसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। क्वार्टर 1, 2, 3, 4, है ना। तो अप्रैल, मई, जून ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारा सेकंड क्वार्टर हो गया, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो सभी कंपनीज के नंबर्स अनाउंस होते हैं क्वार्टर के, है ना। तो पर्टिकुलर जो क्वार्टर निकला है, जो 3 महीने निकले हैं, उसमें कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा, है ना, कंपनी का एबिटा क्या रहा, है ना, कंपनी के मार्जिन्स क्या रहे, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा। इन सब चीज़ों का बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है, उस स्टॉक के प्राइस पर प्रभाव पड़ता है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है उस क्वार्टर में तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल रही है तो प्राइस नीचे जाता है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है ना, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अगर परफॉर्मेंस क्वार्टरली सही है तो ऊपर जाएगा प्राइस, और थोड़ी सी वैसी है, रॉन्ग है तो नीचे। इसके अलावा जो हमारे सोशल इंसिडेंट्स हैं, है ना, समाज में घटने वाली घटनाएं, है ना, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर का कोई बयान आया, प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान आया, इंटरनेशनली बाहर समझिए कि जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ गया, है ना, या अमेरिका ने कहीं पता चला अफगानिस्तान पर कुछ मिसाइल छोड़ दी, कुछ हो गया, है ना, या कहीं कुछ और ट्रेजेडी हो गई, कुछ और हो गया, तो इन सभी घटनाओं का क्या होता है कि बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है। फिर जैसे क्रूड ऑयल का बढ़ना घटना, है ना, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए शुगर कंपनीज हैं तो वहाँ क्या क्या रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, घटता है, तो उन सब चीज़ों का भी बाज़ार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के पीछे आपके प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एबिटा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, सभी हम आगे की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बात ये चल रही थी कि प्रॉफिट बुकिंग और आपका शॉर्ट कवरिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, बाज़ार में होती तो गिरावट है ना,
जिस समय गिरावट प्रॉफिट बुकिंग चलेगी तो बाज़ार में गिरावट आएगी, बाज़ार नीचे जाएगा, लेकिन उसके नीचे जाने के पीछे कोई भी नेगेटिव रीज़न नहीं होता है, बल्कि रीज़न ये होता है कि जिन लोगों ने वो स्टॉक्स लोअर प्राइस पर लिए हुए हैं और अब उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने उन स्टॉक्स को कम पैसों में बेचना शुरू कर देते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में लिया था और आज उसका प्राइस 160 रुपये है ना, तो अब मैं उसको 159 में बेच दूँ, 158 में बेच दूँ, और 2 रुपये नीचे बेच दूँ, और 2 रुपये अगर मैं उसको मतलब 100 रुपये से ऊपर भी बेच रहा हूँ, कहीं भी बेच रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होता है, एक सर्टेन लेवल पर जब मार्केट कुछ हाइट पकड़ता है तो उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है और लोग अपने स्टॉक्स को मुनाफा कमाते हुए धीरे धीरे लोअर प्राइसेस पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो दिखेगी तो आपको गिरावट, लेकिन वो गिरावट होती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। शॉर्ट कवरिंग जो है बाज़ार का ऊपर जाना होता है। शॉर्ट कवरिंग कहेंगे, कभी भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग है, उसका मतलब क्या होता है, बाज़ार ऊपर जा रहा है। आपको डेरिवेटिव्स में आगे समझाएंगे, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दो होती हैं। तो बाज़ार गिरने पर फ़ायदा हो उस तरह की जो पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली हुई हैं, है ना, जिन लोगों ने इस तरह की पोजीशन ली है कि बाज़ार जितना नीचे जाए उतना उनको मुनाफा हो, फ़ायदा हो, ये डेरिवेटिव्स में होता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं, यानी बाज़ार ऊपर जा रहा है और शॉर्ट्स जिन लोगों ने किया है उनको भी दिख रहा है कि बाज़ार अब ऊपर जाएगा, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को सेल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी मार्केट में अप एंड डाउन्स होते हैं। इसके अलावा बाज़ार पर रूमर्स वगैरह इन सब चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन वो प्रभाव बहुत छोटे होते हैं। 2 दिन के लिए पड़ गया, 4 दिन के लिए पड़ गया, है ना। रूमर्स वगैरह ये सब चीज़ें बाज़ार पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाती, बहुत छोटे टर्म में असर डाल पाती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो कुछ उस तरह के मतलब उनको व्यापारी कहना तो ठीक नहीं होगा, तो कुछ जो चालाक लोग होते हैं, जो कुछ गेम खेलते हैं बाज़ार में और बहुत शॉर्ट टर्म में वो अपना पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग 2-4 दिन के लिए अपना कुछ गेम खेल खाल के बाज़ार से पैसा खींच लेते हैं, लेकिन स्थायी रूप से वो लोग कुछ नहीं कर पाते र्यूमर्स वगैरह फैलाकर। तो ये मैंने कुछ आपको बुनियादी कारण बताए, और दोस्तों आगे के वीडियोज़ में अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिंग सजेशंस भी देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। और जो है हमारा क्या है कि आपको मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब के लिए सजेशंस मिलेगा। और वीकेंड जब होगा तो वीकेंड पर पूरे जो वीक हमारा गया उसका व्यू, फिर जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसका व्यू, मंथ एंड पर पूरा मंथ जो गया उसका व्यू, आने वाला जो मंथ है उसका व्यू, और ईयर एंड पर जो पूरा साल बाज़ार का जिस तरह से बीता और अगला साल जो आने वाला है उसका व्यू। तो जैसे भी आप ट्रेड करना चाहें, जिस फॉर्म में भी, जिस पैटर्न पर भी आप ट्रेडिंग करना चाहें, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।